वंदे मातरम। नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती 2025 आप लोगों ने एनरोलमेंट कर लिया होगा, आप लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा। शुरुआत की 3-4 चीजें ब्रीफ करूंगा थोड़े से टाइम के लिए, पुरानी चीजों को ही ब्रीफ करूंगा। उसके बाद आपको बताऊंगा कुल कितने फॉर्म भरे गए हैं, क्या डेटा हमारे पास है। मेरे भाई, ये बात तो तय है कि आपने आरंभ हुआ था और आपने ये जो है भर दिया था, लेकिन एक चीज मैं बता दूं, अगर आपके पास 4 व्हीलर के लिए एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको 1 नंबर मिलेगा। अब ये 1 नंबर एक बड़ी चीज होता है अपने आप में। 1 नंबर आपको मिलेगा और तारीख तो जा चुकी है, इस पर कोई फायदा नहीं, लेकिन 1 नंबर आपको यहां दिया जाएगा। आयु में एज, ये छूट भी आपको पता थी भाई, ये 95 से 7, इसी हिसाब से आपने फॉर्म भी यहां पर डाला होगा। उसके बाद अब आते हैं पेपर। जो आपका पेपर होना है, 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स, 2 घंटे, 1 नंबर का एक सवाल है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 25% से कम लाने वाले भार है, इतने तो नंबर चाहिए। जनरल नॉलेज के 100 क्वेश्चंस हैं और 2 घंटे का समय दिया गया है। ऑफलाइन पेपर होगा, ओएमआर शीट पर आधारित होगा, नेगेटिव मार्किंग होनी नहीं है और मेरिट बनेगी डिस्ट्रिक्ट वाइज, जनपदवार बनेगी। पहले आपका लिखित परीक्षा होगा, मेरिट बनने के बाद शारीरिक मानक परीक्षण होगा और फिर शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। होम गार्ड के लिए भी इतना प्रोसीजर आपको यहां पे फॉलो करना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश कांस्टेबल से अगर नीचे वाली नौकरी की बात करें तो फिर यही है। अब यहां पे सिलेबस आपका है, भारत का इतिहास, चाहे प्राचीन हो, मध्यकालीन हो या आधुनिक, संविधान में मूल सिद्धांत, कार्यप्रणाली, मौलिक अधिकार और कर्तव्य, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जीएसटी, विमुद्रीकरण, भारत के ज्योग्राफी, भौतिक प्राकृतिक संसाधन, सामान्य विज्ञान में भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान के बुनियादी सिद्धांत, करंट अफेयर्स में आपके राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, 6 महीने पढ़ लेना भाई, ये भी एग्जाम से ठीक पहले। शिक्षा, संस्कृति, मेले, त्योहार, प्राकृतिक संसाधन, नृत्य हैं, मेले हैं, कला संस्कृति पर आधारित, और मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, देश राजधानी, पुस्तक, कोई लेखक, खेल, मीडिया, ट्रॉफी, सब आपको यहां पे जो है करना है। ओवरऑल जीएस स्पेशल का बैच वो आपको घोट के पी जाना है भाई। ऊंचाई जब आप बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए 168 सेंटीमीटर ये बताया गया है, अनुसूचित जाति के लिए 160 सेंटीमीटर है सीना, न्यूनतम माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर, यानी 5 सेंटीमीटर जो है वो फुलावट होनी चाहिए। और अनुसूचित जनजातियों के लिए 77 सेंटीमीटर, 2-2 सेंटीमीटर की छूट दी गई है और 82 सेंटीमीटर, न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। जब उन्होंने कहा सीने का, पहले तो आप क्या है, अगर आपका नॉर्मल कैटेगरी में आ जाना तो आपको फुलाना नहीं, नॉर्मल रखो, और फिर आपका ये जो फुलावट है ये देखी जाएगी, क्योंकि ये आपका फेफड़ों का भी एक प्रकार का टेस्ट होता है, तो ये आपको यहां रखना है, क्योंकि समय है तो ये तो आप अचीव कर सकते हैं। महिला अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 152 सेंटीमीटर, 147 सेंटीमीटर और 40 किलोग्राम न्यूनतम वजन होना चाहिए। वजन हो वो 40 किलो होना चाहिए। अब कैंडिडेट को एक दौड़ का आयोजन किया जाएगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में। मेल कैंडिडेट दौड़ेंगे 4800 मीटर 28 मिनट में। बहुत समय है भाई, ठीक है, काफी समय है, कोई ऐसा इश्यू यहां पे नहीं है। नॉर्मल सामान्यतः आप 10 की स्पीड दौड़े, 10-11 की स्पीड दौड़े तो आप इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। और फीमेल के लिए तो है 2400 और 16 मिनट का समय आप लोगों को यहां पर दिया गया है। तो हमें बताया कि हमारे गांव देहात समाज के बच्चे हैं और इतनी तो उनके अंदर ऊर्जा है कि यहां तो नहीं निकलने वाले ये। और देखो, मैं फिर कहता हूं, कोई नौकरी छोटी या बड़ी नहीं होती। एक बार शुरुआत आपको मिल जाए, भले ही आप ये नौकरी करें या ना करें, पर कम से कम शुरुआत आप एक कर सकते हैं, आंकड़े आ जाते हैं। सबसे जरूरी चीज जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा था, जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई, बहुत सारे बच्चे यहां पर इंतजार कर रहे थे। टोटल 41,424 पोस्ट हैं। पोस्ट कम नहीं है, पोस्ट भरपूर है। 33,50,681 फॉर्म फिल हुए हैं। और अमूमन यह होता है कि जितने फॉर्म फिल होते हैं, 4 से 5 लाख कैंडिडेट एग्जाम के लिए निकलते नहीं है, फॉर्म भर देते हैं। फिर भी मैं इसी को आंकड़ा मान लूं, 41,424 है तो 80 एक सीट पे कंपटीशन है। लेकिन जो पेपर देने नहीं जाएंगे तो मान के चलिएगा 70 बच्चों को पीछे करना कोई एक बड़ा चैलेंज होता नहीं है।
आसानी से आप कर सकते हैं। एक सीट पर लगभग 81, पेपर देने जो कम गए तो एक सीट पर लगभग 70 उम्मीदवार यहां कंपटीशन फॉट कर रहे हैं। ये डेटा ये हमने आप लोगों को प्रोवाइड किया। अब सवाल यह है कि सर 100 नंबर के पेपर में 80 का स्कोर सेफ रहेगा क्योंकि 80 आ रहा है ये, लेकिन इससे तो हम लिंक नहीं कर सकते। मेरा मानना यह है भाई कि जो 33 लाख बच्चे गए हैं ना, इसमें जेन्युइन जो बच्चे होंगे जिनकी वास्तव में बढ़िया तैयारी होगी, वो 4-5 लाख बच्चे ही ऐसे होंगे जिनकी जेन्युइनली, क्योंकि होमगार्ड में एक सामान्य, मुझे लगता कि जो बच्चा जाएगा कांस्टेबल वाला बच्चा, कुछ ट्राई भी कर सकते हैं, लेकिन कांस्टेबल वाले का कांस्टेबल वाला टारगेट है, दरोगा वाला इधर हाथ डालेगा नहीं है। तो वैकेंसीज बहुत हैं, चाहे फॉर्म ज्यादा क्यों ना हो। अब आ जाते हैं कि आपका सेफ स्कोर क्या होगा। मैंने बहुत वीडियोस देखी, कह रहे कि भाई 80 प्लस बनेगा, 90 बनेगा। मेरे हिसाब से अगर हम एक एनालिसिस करें और पीछे वाले पैटर्न उठाएं, अगर हम पीछे वाले पैटर्न उठाएं तो ये हमारे पास एक सेफ स्कोर आ जाता है। अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी के लिए 70 प्लस का स्कोर हम लेके चले। अब 70 प्लस का मतलब भाई अराउंड 75 हो जाए, 76 हो जाए, 7-8 नंबर जो है प्लस ही रहेंगे, माइनस का कोई मतलब नहीं है। 70 तो न्यूनतम रहने वाला है। अपना टारगेट क्या होगा? कोई ये कहे कि 90, भाई साहब जीएस में 90 नंबर लाने आसान खेल नहीं है। एसएससी के बच्चों के पसीने छूट जाते हैं। एसएससी के बच्चों में 50 में से 35 नंबर लाना एक बड़ी चीज हो जाती है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि पेपर मुश्किल आएगा, पेपर आसान होगा, सरल होगा, लेकिन फिर भी अगर रीजनिंग होता, अगर यहां मैथ्स होता, तो मैं कह सकता था कि भाई आप टारगेट रखिए कि 100 में से 90 आपको अटेम्प्ट करने हैं। लेकिन जहां तक हम सिर्फ जीएस की बात करते हैं, जीके की बात करते हैं, तो 70 नंबर का स्कोर एक डिसेंट होता है। कट ऑफ चाहे 72 पे जाए, 74 पे जाए, 75 पे जाए। और ओबीसी में हम, और ईडब्ल्यूएस, ये तो लगभग सेम ही आता है। ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 65 नंबर का टारगेट अगर आप लेके चलते हैं, टारगेट तो ज्यादा होगा, इससे 10 नंबर का टारगेट ज्यादा लेके चलिए। जो भी मैंने आपको बताया टारगेट 10 नंबर ज्यादा। 70 का है तो 10, 65 है तो 75, 65, 58 है तो 68 और 52 है तो 62। ये आप टारगेट यहां पे लेकर चलेंगे। 90 नंबर बहुत मुश्किल हो जाते हैं भाई। कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं होगा जो 100 में से 100 निकालेगा। देखो नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तुक्के भी सारे ठीक नहीं लगते। तो ये रहा, इधर उधर की बातों में मत आओ। बैच बेचने के चक्कर में न जाने क्या क्या बोल जाते हैं कि 90 लाने। बच्चे को लगता है यार 90 नंबर कहां से आएंगे, नंबर तो अपन के 70, अरे बहुत है। मेरे हिसाब से जो अपना तजुर्बा कहता है कि 70 प्लस हो, 75 हो, 76 हो, 77 हो, ये आपके लिए एक सेफ स्कोर रहने वाला है। और फीमेल का जो सेफ स्कोर रहेगा वो हमारे पास यहां 65 प्लस, क्योंकि हमने जब यहां पे 75 दिया है तो ये 65 है। ओबीसी फीमेल 62 और एससी में 62 से 56 और 48 से 52 प्लस अराउंड ये स्कोर हो सकता है। और ये मानना जब ये रिजल्ट आएगा तब आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। 90 तक तो नहीं जाने वाला, 7-8-10 नंबर तक हम कह सकते हैं कि भाई इतना है। जैसे पीछे वाले में हम कह दें कि अराउंड 70 to 80, 65 to 75, 65 to 75 के करीब हम ये कह सकते हैं। और इसी तरीके से यहां 65, 62 और ये स्कोर आपके लिए फीमेल का एक सेफ स्कोर जो हम ये मान के चलेंगे। तो मेरे भाई स्टैटिक जीके है, करंट अफेयर्स हैं, सभी पर आपको फोकस कर लेना है। और ये तो एक ऐसा पेपर है कि जब एक ही विषय आना है, एक ही सब्जेक्ट आना है, तो आपको फोकस रखना है एक ही सब्जेक्ट। कई जगह जाने की जरूरत नहीं है। दिन में 8 घंटे हैं, 8 से 10 घंटे, तो 8 से 10 घंटे आप जीके जीएस ही पढ़िए अपना। और दूसरी बात, सबसे बढ़िया चीज क्या है बेटा जीके के बाद, ये जो तैयारी होगी यहां पे, ये आगे भी तो काम आएगी आपके, और आगे भी काम आएगी। तो भाई जरूरत है तो होमगार्ड का फॉर्म बच्चे ने जरूर भरा है। बहुत अच्छा ये क्या है कि काफी बच्चे काउंसलिंग के लिए बुलाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि इन्हें भी पता है कि ज्वाइन करने वाले लास्ट में थोड़े होंगे। तो इसलिए चांस लगभग सभी को मिलेगा। जिसके मन में दिली इच्छा है होमगार्ड की भर्ती के लिए, उनको चांस यहां पे जरूर मिलेगा। तो मेरे भाई यहां पे जो चीजें आप ये देख पा रहे हैं, ये हमने सेफ स्कोर की एक यहां पे बात की है। तो अब आपको हम ये नहीं कहेंगे कि आप ये बैच खरीदे, वो बैच खरीदे। बैचेस जो हैं वो कैरीवेल पर ऑलरेडी है,
ठीक है। होम गार्ड को टारगेट करने के लिए भी हम एक बैच लेकर आ रहे हैं, लेकिन ये भर्ती ऐसी है कि आप खुद की मेहनत करें, खुद की मेहनत से भी आप एक अच्छा स्कोर यहां पर प्राप्त कर सकते हैं। आपको किस चीज के ऊपर वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं उसी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। कोई भी दुविधा हो, डाउट हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसी के ऊपर आप लोगों के लिए वीडियो लेके आएंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।